वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी। कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। यानी कि संवैधानिक इतिहास का मतलब ये था कि भारत में संविधान लागू होने से पहले जो जो चार्टर एक्ट आए, जो अधिनियम आए, उन सब अधिनियम को ही हमने कहा संवैधानिक इतिहास। मतलब संविधान का इतिहास कहाँ शुरू होता है। तो इतिहास की हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि 1600 ईस्वी से स्टार्ट करके हम लोगों ने 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार के लिए कहा गया कि पूरब के देशों में व्यापार आप कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की 1773 की बात की। 73 के बाद हम लोगों ने 1784 हमने पढ़ा था। अब देखो उसके बाद ही आगे हम लोग बात कर लेते हैं 1793 का एक अदर का मतलब अधिनियम है। तो देखिएगा सॉरी चार्टर एक्ट है। तो अगर हम बात करें 1793 का चार्टर एक्ट, देखिएगा 1793 का चार्टर एक्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पर कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उन सब पर हमको चर्चा करनी है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 में। जो हमारे राजनीतिक क्रियाकलाप थे उन सबकी पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अब देखो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको जो वेतन की व्यवस्था की गई, अब वेतन की व्यवस्था जो की गई वो कहा गया कि भारत का जो राजस्व होगा उससे उनके जो सदस्य होंगे उनको वेतन दिया जाएगा। देखिएगा मैंने कहा आपसे कि जो नियंत्रक मंडल यानी कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय जो राजस्व था उससे वेतन देने की व्यवस्था की। भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से अगला पॉइंट क्या हो सकता है एग्जाम के लिए, देखो महत्वपूर्ण पॉइंट, दो ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसमें कहा कि 20 वर्ष तक कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि 20 वर्ष तक कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया गया। क्या कहा गया इसमें? इसमें दिया गया कि 20 वर्ष तक कंपनी को 20 वर्ष तक कंपनी को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि 20 वर्ष तक जो है, अब जो हमने रूल्स बनाए हैं वो यथास्थिति रहेंगे। ठीक, मतलब कि 20 वर्ष तक जो कंपनी है वो अपना व्यापार कर सकती है। इसमें कहा गया 20 वर्ष, ऐसे वाली बात है। तो बात स्पष्ट हुई। यहाँ तक दो पॉइंट महत्वपूर्ण थे। एक तो कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे मैंने आपको बताया था 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था और वहां पर राजनीतिक क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। अब देखो इतनी बात हमने की, 1793 की बात हमने की, 20 वर्ष तक अधिकार रहा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 20 वर्ष बाद एक अधिनियम चार्टर एक्ट आता है और उसका नाम है 1813 का चार्टर एक्ट। सब चीजें हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिएगा मैंने आपसे कहा कि 1813 का चार्टर एक्ट, देखो जो 1813 का चार्टर एक्ट है इसमें देखो सबसे पहली बात, अब तक क्या हुआ था, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अब तक हमारे यहाँ पर कोई भी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं की गई थी जितने भी एक्ट आए थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि भारतीयों की जो शिक्षा होगी, जो भारत के लोग हैं उनकी शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान बनाएंगे। क्या कहा गया था उसमें? सबसे पहली बात इसमें देखेंगे कि भारतीयों की शिक्षा पर क्या कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर, देखिएगा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान बनाया गया। स्पष्ट बात हुई यहां तक आपकी? देखो अब इसके बाद अगली बार इसमें आप करते हैं, देखिएगा इसमें कहा गया कि
जो ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दी गई। क्या करा गया, देखो भारत में पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दी गई। क्या कहा गया इसमें कहा गया कि पहली बार क्या कर सकते हो कि भारत में पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दी गई। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या था इसमें, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था, क्या था कि इसमें आप कह सकते हो कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया। इसमें दो एक्सेप्शंस आप कह सकते हैं कि चाय का व्यापार, चाय व चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़कर क्या करा गया, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो एक अधिकार का मतलब होता था कि अब तक क्या था कि केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। एक अधिकार का मतलब क्या हुआ कि केवल कंपनी को अधिकार दिया गया था व्यापार करने का। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, आप इसमें कह सकते हो कि सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। क्या कहते हैं उसमें क्या हुआ, सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार की अनुमति हो गई। क्या मैंने आपसे, एक अधिकार का मतलब होता है कि किसी एक का अधिकार होना केवल व्यापार पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अधिकार समाप्त हो गया चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। और क्या हुआ कि जितने भी ब्रिटिश के लोग होंगे वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो पूरी बात है स्पष्ट हुई, हमने यहाँ तक पूरी की। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली क्या बोलते हैं एक्ट पर। और अगला जो एक्ट होगा देखिएगा, अगला एक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, देखिएगा। अब अगली बात कर लेते हैं हम इसमें 1833 का चार्टर एक्ट। देखो सबसे पहली बात इसमें क्या हुई कि इसमें जो ये चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ, देखो अभी मैंने आपसे बात की थी कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया चाय और चीनी को छोड़कर। अब यहाँ पर बात क्या होगी कि चाय और चीन का व्यापार भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्या हो गया, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो क्या हुआ, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। देखो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगली बात हम करेंगे यहां से, तो इसमें आप एक चीज समझेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल, या एक शब्द कहेंगे कि जो शासन प्रणाली थी, देखिएगा जो शासन प्रणाली थी, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या करा गया, केंद्रीकरण हो गया शासन प्रणाली का। देखो केंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, सत्ता क्या थी, पहले सत्ता केवल राज्य में सीमित थी, अब क्या हो गई पूरे केंद्र का मतलब कि पूरे भारत में इनकी सत्ता स्थापित हो गई। आप ऐसे मान सकते हो, मतलब केंद्र में उनका शासन हो गया। देखो अब इसमें होता क्या है, मैंने एक बात क्यों लिखी, इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें आप इसके तहत एक बात समझेंगे इसमें आप कि जो गवर्नर जनरल था आपका बंगाल का, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कहा था उसमें मैंने कहा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल ने क्या हुआ, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का पहला, मतलब बंगाल का पहला नहीं, भारत का पहला जो था वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक था। ये बात आप याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से आगे के लिए, अगला जो पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। क्या कहा गया कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ देखो, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ देखो, एक 4 सदस्यीय विधि आयोग स्थापित किया गया। ठीक, किसकी स्थापना की गई? एक 4 सदस्यीय विधि आयोग की स्थापना की गई। और इस विधि आयोग की स्थापना के बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट को मैं कहा गया सुधार करने के लिए कहा गया। उसके बाद दोबारा एक विधि आयोग बनता है। उसके बाद 1860 में जो आईपीसी यानी जो हमारा भारत दंड संहिता है वो बनती है। तो यही शुरुआत जो है, जो विधि बनाने के जो कानून की स्टार्ट हुई है, जो आईपीसी का शुरुआत है, वो यहीं से मानी जाती है। ठीक है, देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें अगली बात, इसमें देखो क्या है, अगली बात ये है इसमें कि दास प्रथा को, दास जो प्रथा थी, दास प्रथा को इसमें विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक, और इसमें आगे देखेंगे आप कि 1843 में इसका पूर्ण रूप से मतलब खत्म कर दी गई, उन्मूलन कर दिया। क्या करा गया 1843 में? अगर बात करें कि पूर्ण रूप से कब, किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, तो वो थी आपका 1800 चार्टर एक्ट। और कब किया गया? वो था 1843 में किया गया था। देखो अब क्या होता है, इसके बाद कहा जाता है कि कंपनी जो है 20 वर्ष तक शासन कर सकती है, यानी कि 20 वर्ष तक क्या हुआ, 20 वर्ष तक व्यापार का अधिकार और प्रदान कर दिया गया। क्या हुआ? 20 वर्ष तक व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस तरीके से ये जो चीजें हमने पढ़ी पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें क्या थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो हमने ये वाली बात पढ़ी। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हुई आपकी पूरी की पूरी कि 1833 में क्या बात थी, वो हमने सारी की सारी बातें यहाँ तक पूरी की। देखो अब हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सुधार आते रहते हैं और नई नई चीजें बनती रहती हैं। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण अगली अगर हम बात करें तो वो है 1853 का चार्टर एक्ट। क्या है साथियों? 1853 का चार्टर एक्ट है। देखो 1853 का देखो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आप देखो एक चीज समझते हुए चले। यहाँ पर इसमें क्या हुआ देखो, इसमें क्या हुआ था कि जो विधायी कार्य थे उनको प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। इसमें क्या हुआ देखो, इसमें आप एक चीज समझेंगे, मैंने आपसे कहा कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। क्या हुआ? जो विधायी कार्य थे, विधायी का मतलब होता है कानून बनाना और प्रशासनिक का मतलब होता है उनको लागू कराना। ठीक है, अलग कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ देखो, विधि निर्माण के लिए क्या होता देखो, विधि निर्माण के लिए क्या कहना आपसे, विधि किसके लिए, विधि निर्माण के लिए होता क्या है, विधि निर्माण के लिए 12 सदस्य क्या होता देखो, विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। इसका कार्य था देश के लिए विधि बनाना। क्या था इसका कार्य? देश के लिए विधि बनाना इसका कार्य था। और जो विधि बनाई जाती थी उस विधि को क्या होता देखो, विधि को अधिनियम बनाने के लिए जो गवर्नर जनरल था उसकी अनुमति क्या थी, आवश्यक थी। तो बात में स्पष्ट हुई पूरी की पूरी। मैंने कहा आपसे
कि विधान परिषद की जो नींव रखी गई है, अगर आता है प्रभाव कहाँ से माना जाता है, तो आप कह सकते हो कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उससे क्या होता है, विधान परिषद की स्थापना के बारे में बताया जाता है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इसके आगे के लिए कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कि अगली बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि जो ये चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ, देखिएगा कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति के लिए जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा थी उसको आधार बनाया गया। क्योंकि कह सकते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या हुआ, जो प्रतियोगिता परीक्षा थी, प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया। क्या करा गया कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब से होती है, तो कह सकते हो आप कि 1853 के चार्टर एक्ट से शुरुआत होती। देखो अगली बात मैंने आपसे की, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जो हमारा निदेशक मंडल था, क्या था, देखो जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी वो 24 से 18 कर दी। कितनी कर दी गई, 24 से कितनी कर दी, 24 से 18 कर दी। मतलब आपको मैंने पढ़ाया था शुरू में 1600 ईस्वी 1773 में कि एक निदेशक मंडल बनाया गया था और उसमें क्या होता था, देखिएगा वो क्या था, जो कंपनी थी उस कंपनी का जो प्रशासन था उसको देखता था और उसमें कितने सदस्य, 24 सदस्य थे। तो अब क्या हुआ, उसमें 18 कर दिए गए। देखो अब अगर हम बात करें इसके आगे के लिए, इसमें क्या था, देखिएगा कि ये जो चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया था। ये क्या देखिए, ये क्या था, ये जो था आपका अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था साथियों, अंतिम, ये था अंतिम चार्टर, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता है। देखो अब इसके बाद होता क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने पढ़ा होगा कि 1870 में क्रांति जब हो जाती है, और वो क्रांति इतिहास में हम जब पढ़ेंगे तो क्रांति के बारे में पूरी चीज डिस्कस करेंगे। तो क्रांति होने के बाद होता क्या है, देखिएगा अब इसके बाद हम एक अलग मतलब पहलू पर जाते हैं। यहाँ तक बात जो हमने की थी, यहाँ तक बात थी कि जो कंपनी था उसका प्रशासन चल रहा था। मैंने कहा आपसे, मैंने अभी आपसे बात की कि यहाँ पर कि 1600 से लेकर जो अब तक हमने पढ़ा वो सब क्या पढ़ा कि कंपनी का शासन चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है, इसके बाद देखिए होता क्या है, 1870 में क्रांति हो जाती है और उसको बदलाव फिर यहाँ पर हो जाते हैं। मैंने कहा आपसे कि अभी ये चीज़ में समझे, मैंने कहा आपसे कि 1600 ईस्वी से अगर हम बात करें 1857 तक की, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ तक जो था कंपनी का शासन चल रहा था, ठीक। और 1858 से अगर हम बात करें 1947 तक मान सकते हो, यहाँ तक क्या था, यहाँ पर जो शासन आ जाता है वो आ जाता है क्राउन, यानी जो राजा है क्राउन की कृपा पर शासन चलेगा। मतलब इसका शासन समाप्त हो जाता है, इसका चलता है। क्या रीजन था इसका, इन सबका जो रीजन था ऐसा होने का, इसका रीजन था 1857 की क्रांति। जो इतिहास में हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसको देखा जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद हम बात करते हैं, एक अगला अधिनियम आता है, देखिएगा, यानी कि पहला अधिनियम कह सकते हो। मैंने भी आपसे कहा कि क्रांति जब आती है उसके बाद देखो होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक अधिनियम आता है इसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, देखो इसकी जो घोषणा की जाती है वो की जाती है 1 नवंबर 1858 को, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे ये कौन थे, ठीक है। देखो अब इसकी, इसमें देखो होता क्या है, इसमें कंडीशंस क्या बन के आती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपनी थी, कंपनी का शासन हो जाता है समाप्त। क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और जो शासन चलता है वो चलता है, शासन जो होता है वो चलता है क्राउन की कृपा पर। यानी कि जो महारानी थी ब्रिटेन की, वही क्या करेंगी, और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। कंपनी जो है वो शासन नहीं करेगी, वो वहीं से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनकर आएंगे, ठीक। देखो इसमें होता क्या है, तो पहली बात अगर हम करें यहाँ पर, तो क्या हुआ, देखो कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर देगा। तो क्या कहा मैंने आपसे
कि गवर्नर जनरल क्या हो गया, गवर्नर जो जनरल था वो समाप्त हो गया और इसके स्थान पर जो पद आया वो आया वायसराय। ठीक, देखो अगर हम बात करें पहले वायसराय कौन थे, तो पहले जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। ये मैंने अभी आपसे कहा, यही क्या है इसके पहले वायसराय हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग क्या है, पहले वायसराय है। देखो अब उसके बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया होगा कि एक तो था हमारा निदेशक मंडल, क्या था, एक तो था हमारा निदेशक मंडल और एक था नियंत्रक मंडल। एक क्या था, एक था नियंत्रक। देखो इन दोनों को क्या करा गया, समाप्त किया गया। ठीक, क्या करा गया, इन दोनों को समाप्त किया गया। और इन दोनों के स्थान पर अगर हम बात करें तो एक पद बनकर आया, इसका नाम था भारत सचिव। क्या था राजू? पद का नाम था भारत सचिव। ठीक, देखो अगर हम बात करें पहले भारत सचिव कौन थे, तो पहले जो भारत सचिव थे वो थे चार्ल्स वुड। कौन थे? चार्ल्स वुड जो थे वो भारत के क्या थे, पहले भारत सचिव। देखो जो ये भारत सचिव थे इनकी सहायता के लिए क्या हुआ, देखो इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की क्या करा गया, इनके सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए। और इन 15 सदस्यों में जो 8 सदस्य थे और जो 7 सदस्य, देखो जो 8 थे वो ब्रिटिश क्राउन को नियुक्त करता था और 7 जो थे वो किए जाते थे कंपनी के डायरेक्टर द्वारा। क्या किए जाते थे, कंपनी के डायरेक्टर द्वारा जो थे ये 7 नियुक्त किए जाते थे। बात यहाँ से समझ में आई आपके यहाँ तक? ठीक, मतलब कि जो भारत राज्य सचिव का जो पद बनाया गया उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए। इनमें 8 ब्रिटिश के थे और 7 थे कंपनी के डायरेक्टर। देखो अगर हम बात करें इसमें आगे के लिए तो एक कंडीशन, एक चीज में आप समझेंगे कि 1861 में, देखो होता क्या है, 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा में जेम्स विल्सन द्वारा बजट क्या हुआ, बजट जो था वो प्रस्तुत किया गया पहली बार। ये बात आप समझे इसमें। ये सब चीजें क्या थी, अधिनियम की चीजें आई, सब चीजें इस अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। तो अब देखो यहाँ तक हमने बात पूरी की। अब इसके बाद हम लोग ने क्या किया कि ये अधिनियम था वो हमने यहाँ तक पूरा किया। ठीक है, और अब हम देखो अगली वीडियो में कल 1861 पर बात करते हैं। और ठीक अच्छी तरीके से आप इसके अब नोट्स बनाए, पढ़ें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।